फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीवीएस मोटर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 2 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। और दोस्तों इलियट वेव करेक्शन के अंदर अगर टाइम वाइज करेक्शन अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट करेक्शन के अंदर आता है। तो इसने इलियट वेव का फ्लैट करेक्शन दिया है, जहाँ पर इसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन दिखा है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 14 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा, और इसने बैक टू बैक लोअर लोज हिट किए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों इजीली लगता होगा कि ये हर एक स्टॉक में पैरेलल चैनल ब्रेकआउट लेकर आता है, लेकिन दोस्तों ये आसानी नहीं है। 7,500 स्टॉक में से हर स्टॉक में ये चीज़ एक साथ नहीं मिलती है दोस्तों। तो जो दोस्तों आप लोग बहुत लकी हो कि वही स्टॉक में लाता हूँ जहाँ पर ये सारी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ मिले। और तो दोस्तों ये हिसाब से देखो तो यहाँ पर हर स्टॉक में दो चीज़ एक साथ नहीं मिलती है। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज स्ट्रेट डाउनफॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम रख दिया है हायर हाइज मार्कर। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो आरएसआई के लोअर लो स्विंग से, तो आपको क्लियरली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना, तो वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही एरिया से अगर आप आरएसआई के लोअर लो स्विंग देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक कंफर्म करता है अपसाइड मोमेंटम, जो एक शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में लाएगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर है ना एक डबल ट्रायंगुलर, एक्चुअली इसकी जो हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रायंगुलर चार्ट पहले ब्रेकआउट हो चुकी थी, स्टॉक ऑलरेडी रनअप दिया है, और उसकी नेकलाइन के पास वो रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट पे भी एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनाया। आपके सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसके पिछले चार्ट पैटर्न में जाओ तो यहाँ पर भी दोस्तों इसने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, और स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से रनअप किया और वो रिटेस्ट करने आया यहाँ पर वही नेकलाइन के पास, और यहाँ पर भी वापस और एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनाया। तो कुछ दोस्तों बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो उसका एक ट्रेडमार्क पैटर्न रहता है, वही पैटर्न से वो अपसाइड चलते रहता है। मैंने कितने ऐसे स्टॉक देखे दोस्तों जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न रहता है, तो अगर वो फ्लैग पैटर्न मार मार के ऊपर चलता है, ट्रायंगुलर पैटर्न रहता है तो ट्रायंगुलर पैटर्न मार मार के चलता है। कितने ऐसे स्टॉक है जो एक पैरेलल चैनल बनाता है, ब्रेक करता है, ऊपर गया वापस पैरेलल चैनल बनाया, ब्रेक किया वापस पैरेलल चैनल। तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं, उसका एक ट्रेडमार्क पैटर्न होता है, वही पैटर्न के थ्रू उन लोग अपसाइड चलते रहते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा दिखने मिला है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पैटर्न पे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन अगर आप देखो तो 14 से 18% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 14 to 18% रनअप देगा। और वो लिहाज से स्टॉक का अगर अगला टारगेट देखो तो दोस्तों तकरीबन 2910 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन
₹2910 का, जो तकरीबन यहाँ से 14 से 18% का होता है। और दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट के पास एक नेकलाइन है, उसको स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, लेकिन उसके अबव वेल सस्टेन क्लोजिंग चाहिए दोस्तों, उसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर लोअर स्विंग है वहाँ पर रख सकते हो, जो बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड मूव स्टार्ट किया और अगर वो बीच में रेजिस्टेंस फेस करके वापस स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया तो दोस्तों ये नेकलाइन के पास आके ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।